Hello everyone. First of all, thank you so much for the continuous love and appreciation for the first part of the series जो आपने हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। और ये सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स यू विल गेट आफ्टर completing your graduation. So if you haven't watched the part 1 of the series, please give it a watch. The link is in the description box and share the information with your known ones. स्कूल की तरह ही कॉलेज में भी हमें इंपॉर्टेंट और नेसेसरी 4 ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे कि अगर आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया हो, किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो, लाइक एन ओपन माइक कंपटीशन और एनी स्टेज शो, या फिर आप किसी सोसाइटी में थे, उस चीज़ का वो सर्टिफिकेट हो सकता है, और इवन योर एनसीसी सर्टिफिकेट। सो इसमें हम पहले जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लेटर ऑन जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर आपने इनमें से कुछ लिया है या कुछ एक्स्ट्रा भी लिया है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो मेनली 4 ही होते हैं, लेकिन कॉलेज वाइज या फिर यूनिवर्सिटी वाइज ऑल ओवर इंडिया में इट कैन वेराई फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो जैसे बेसिकली मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। सो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉर्थ साइड में DU में ही हैं या बाकी कॉलेजेस में, उसके अकॉर्डिंग मैं 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो द फर्स्ट नेसेसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको 12th से मिलता है वो आपका ओरिजिनल कॉलेज में सबमिट हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अब अपना कॉलेज पूरा होने के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज से ही, आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, और वो ही आपका ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो जो स्कूल वाला ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में सबमिट हो जाता है, और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद कॉलेज वाले आपको नया ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको खुद का देते हैं। मेक दिस थिंग क्लियर कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ले लें। सो द सेकेंड वन इज़ योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्लैश कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। सो दिस इज़ बेसिकली योर दैट सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा कि अब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया है, कंप्लीटली पास आउट हो चुके हैं आप कॉलेज से। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे। थर्ड वन इज़ योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब लेना होता है जब आप एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वापस जहाँ उनका होम टाउन होता है, जहाँ के वो रहने वाले होते हैं, वापस वहीं जाकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी और यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से नहीं मिलेगा। ये आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, और हर एक यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको एक वेबसाइट पर जाना होता है, अपने डिटेल्स फिल इन करने होते, एक पर्टिकुलर फीस पे करनी होती है, और तब आपको आपकी कॉलेज माइग्रेशन की रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट आपको जाके DU के ऑफिस में जाके सबमिट करनी पड़ेगी नॉर्थ कैंपस में, और तब आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। सो दिस इज़ द बेसिक होल प्रोसीजर टू गेट योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन योर PhD एक ही यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। मेक दिस थिंग क्लियर। सो नाउ जंपिंग ऑन द फोर्थ वन इज़ ऑब्वियसली योर डिग्री, जो कि आपको कॉलेज पूरा करने के 1 साल बाद मिलेगी कॉलेज से ही। आप अपनी डिग्री ले आइए और उसे लेमिनेशन करवा के अच्छे से रख लीजिए, बिकॉज दैट विल बी योर प्रूफ कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कर रखा है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आप DU के किसी भी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, डिग्री में कॉलेज का नाम नहीं आता है। डिग्री में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कॉलेज का नाम नहीं आता है। चाहे आपने किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है या किसी साउथ कैंपस या किसी ऑफ कैंपस से, डिग्री में आपका कॉलेज का नाम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ लिखा आता है that this student so and so is passed from University of Delhi in the year this and his course was this। सिर्फ इतना ही। सो अब हमने 4 नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की विच यू विल हैव टू गेट फ्रॉम योर कॉलेज। सो द फर्स्ट वन इज़ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेकेंड इज़ योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, थर्ड वन इज़ योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड द फोर्थ इज़ योर डिग्री। सो इन 4 के डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपकी मार्कशीट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जब आपके ऑल द 6 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट आ जाए साथ में, या फिर अगर आप 4th ईयर भी कर रहे हैं तो 8 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट आ जाए, तो आप उसको एक ग्लेस पेपर पर प्रिंट आउट करवा लें एंड गेट इट साइन फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर डीन एंड योर प्रिंसिपल, और उसकी लेमिनेशन करवा लें। सो दिस विल बी योर प्रूफ कि आपने इस सब्जेक्ट में इतनी CGPA स्कोर की और आपके इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या ग्रेड थे। दिस विल बी योर प्रूफ ऑफ योर मार्क्स।
क्लियर। इसके अलावा इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपने कोई एनसीसी कैंप किया है वो सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई एनसीसी पूरी कर ली है, जैसे मैंने अपना बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है, एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये मेरा बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। मैंने सी भी ख़त्म कर लिया है, लेकिन सी का अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है सर्टिफिकेट लेकर आने का। सो इसके अलावा आपने अगर कोई सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी, जैसे ड्रामेटिक्स, म्यूज़िकल सोसाइटी या फिर कोई फैशन सोसाइटी, जैसे मैंने फैशन सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, कहीं आगे और कॉलेजेस में पार्ट, कहीं फेस्ट में पार्ट किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की आपकी प्रोफाइल को और बूस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप कि जैसा आपने फर्स्ट पार्ट को लव एंड अप्रिसिएशन दिया, आप सेकंड पार्ट को भी ऐसा ही सेम लव एंड अप्रिसिएशन देंगे। अपने नोन वंस को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो, द कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। थैंक यू। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली।